ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्रोनिक हेड के सेक्शन में हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसओएल ब्रांड। ठीक है, उसमें स्ट्रेस हेडेक की को हम डिस्कस कर चुके हैं, मेडिकेशन मिसयूज़ हेडेक को हम डिस्कस कर चुके हैं, बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन या सीरो ट्यूमर सेरेब्रल को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एसओएल ब्रांड। एसओएल ब्रांड का सबसे पहला टॉपिक है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली एक टेपम की वजह से जिसको हम टाइनियोसोलियम कहते हैं, जो कि गट में ग्रो करता है एंड इट कैन रीच अप टू 3 मीटर्स लॉन्ग, 3 मीटर्स। तो और ये कहाँ पे ग्रो करता है? मोस्टली इन जेजुनम में। ठीक है, और ऐसे है कि जो नॉन वेज जो पोर्क खाते हैं, ठीक है, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में तो इतना कॉमन नहीं, लेकिन जो अदर एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत कॉमन है, राइट। तो नॉन वेज पीपल में क्या होगा कि वो ब्लड में जाएगा, देन दिस कैन ग्रो इनटू द मसल, फिर पेशेंट प्रेजेंट करेगा लम्प्स एंड बम्प्स इन द बॉडी। ठीक है, और अगर इसमें एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे पे राइस ग्रैंड कैल्सिफिकेशन आएंगी। ठीक है, और थ्रू वेजिटेबल्स से कैसे स्प्रेड होगा? फीकली कंटामिनेटेड सॉइल में जो वेजिटेबल्स ग्रोन की जाती हैं, लाइक कैबेज वगैरह, गोभी वगैरह। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो एग्स इंजेस्ट होंगे और दे विल गो इनटू जीआईटी, वहाँ से ब्लड में जाएंगे, देन दे विल क्रॉस द ब्लड बैरियर एंड दे विल रीच अप टू द ब्रेन, और ब्रेन में ये ग्रो करेंगे, राइट। इसकी दो टाइप्स हैं, पहली है सेलुलोसी टाइप, ठीक है, दूसरी है रेसीमोस। ठीक है, रेसीमोस है और सेलुलोसी। जो सेलुलोसी है वो ब्रेन पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व करती है, राइट। तो ब्रेन पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व करती है, और जब ये ब्रेन पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व करेगा, दिस इज गोना कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा एंड दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्राइटिस। और उसकी वजह से क्या होगा? अडीमा होगा। ठीक है, जब अडीमा होगा, अडीमा की वजह से रेज्ड आईसीपी और पेशेंट को क्या होंगे? सीजर्स होंगे। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे स्टीरॉइड्स। ठीक है, जो रेसिमोस सिस्टम है, सॉरी, जो रेसिमोस टाइप है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम को इफेक्ट करती है। ठीक है, इसमें लार्वा जो है वेंट्रिकुलर सिस्टम में डेवलप होते हैं, और वो क्या काज करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम, एंड दैट इज गोना कॉज दी हाइड्रोसेफलस। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ब्रीफली मैं थोड़ा सा बना देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, और ये ड्रेन हो रहे होते हैं टू द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट होता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, और इसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोरमन मेजेंटी एंड फोरमन लिस्का से ड्रेन कर होता है इनटू सिस्टर्न्स में ड्रेन कर होता है, राइट। और ये सब आर्कनाइट स्पेस में यहाँ से सीएसएफ जा रहा होता है, और अगर लार्वा यहाँ पे कहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है, और अगर ये फोरमन्स को ब्लॉक कर देता है, तो ये क्या क्या काज करवाएगा? डायलेशन ऑफ दिस वेंट्रिकल, एंड दिस इज गोना कॉज दी हाइड्रोसेफलस, राइट। ओके, तो इसमें ऐसे है कि हमारे पास इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन हमें जो नज़र आती है ना, उसमें उसके अंदर लार्वा ये हमें जो मिलता है इस तरह का, ये हमारे पास अगर इस तरह की कैल्सिफिकेशन हैं, ठीक है, और इसके लार्वा जो लार्वा होता है उसको हम कहते हैं स्कोलेक्स, SCOLEX, स्कोलेक्स। ठीक है, तो हमारे पास पेशेंट आएगा फोकल सीजर्स के साथ, ठीक है, या जैक्सोनिन मार्च के साथ। इसमें जनरलाइज टोनिक क्लोनिक इतने कॉमन नहीं होते, पेशेंट फोकल सीजर्स के साथ मोस्टली। ठीक है, और फंडक्स एग्जामिनेशन अगर कम करते हैं तो उसमें पेपिलोडीमा मिलेगा, यानी कि रेज्ड आईसीपी के फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, अडीमा की वजह से। और अगर उसकी बॉडी को एग्जामिन करेंगे तो उसमें लम्प्स एंड बम्प्स इन द बॉडी हमें नज़र आएंगे। ठीक है, और FND का मतलब है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी पॉसिबल है हमें मिल जाए, राइट। ठीक है, क्योंकि अडीमा है, ब्रेन का अडीमा है, जिस पार्ट का अडीमा जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हमें बॉडी में मिलेंगे। अच्छा, अगर इसका वर्कअप करवाते हैं, ठीक है, तो ऐसे है कि लार्वा प्रोड्यूस करता है वेजोजेनिक ब्रेन एडीमा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस एडीमा को देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गैडोडिनम इन्हांस्ड MRI करवाएंगे। ठीक है, और दूसरा हम ये करवा सकते हैं कि हम LP करेंगे, LP में CSF में इम्यूनोब्लास्ट करवाएंगे फॉर
NCC न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एंटीजन करवाएंगे। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशंस हमने करवानी है। कुछ एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, लाइक फंडस को एग्जामिन करेंगे, बॉडी को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखेंगे। उसके अलावा हम वर्कअप के लिए हम क्या करवा सकते हैं, MRI करवाएंगे। और MRI कौन सा, जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा को देखने के लिए उसको कहते हैं गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI, ठीक है, ये करवाएंगे। और जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के अलावा है वो है LP, ठीक है, जो LP पे हम CSF में इम्यूनोब्लाटिस का कराएंगे फॉर NCC एंटीजन, ठीक है जी। तो MRI पे हमारे पास फाइंडिंग्स किस तरह की आएंगी, या तो अगर हमें इस तरह का जो है ना एक हाइपो इंटेंस एरिया मिलेगा, ठीक है, हम सिटी के लिए हाइपर डेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, और जब हम MRI करते हैं तो उसमें हाइपर इंटेंस या हाइपो इंटेंस यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। और इसको कहते हैं वेजिकुलर स्टेज, ठीक है, इसमें जस्ट वेजिकल बना होता है। और देन इसके अंदर लार्वा जो है ना ग्रो कर रहा होता है, इसको कहते हैं स्कोलेक्स, ठीक है। और ये अंदर वाइट लीन होती है, बाहर कौन सा होता है, ये हाइपो इंटेंस एरिया होता है, ठीक है, यानी कि ब्लैक एरिया में नज़र आ रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमें ब्लैक एरिया नज़र आएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये जो स्कोलेक्स ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। और इसके अराउंड आस्ता आस्ता अडीमा होगा, और अडीमा में ये गैडोलिन में इन्हांस्ड MRI इसको पिक कर लेगा, ठीक है। इसको कहते हैं कोलाइडल वेजिकुलर स्टेज, ठीक है। एक वेजिकुलर स्टेज, दूसरी है कौन सी, कोलाइडल वेजिकुलर स्टेज। और तीसरी वाली जो स्टेज है दैट इज़ जिसमें अडीमा बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो क्या करेगा, इस लावा को यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है इसको अटैक करेगा एंड इसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, एडिमा वर्सन हो जाएगा इस पेशेंट में, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रैन्युलर नोड्यूलर स्टेज, ठीक है, ग्रैन्युलर नोड्यूलर स्टेज। और फिर ऐसे है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा क्रोनिक 5 to 6 मंथ्स के बाद पेशेंट में क्या होगा, ये हाइपर इंटेंस एरिया में नज़र आएगा। और इसको कहते हैं वाइट एरिया में, ये जो कैल्सिफाइड एरिया है, ठीक है, ये में नज़र आएगा, इसको कहते हैं नोड्यूलर स्टेज, ठीक है, जो कि लास्ट स्टेज है इसकी, ठीक है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर हमें इस तरह की लीन्स मिल रहे हैं तो अगर तो ये इरेगुलर शेप्ड हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप्ड हैं तो क्या नाम है, हम सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अगर ये इस तरह की गोल सी शेप में है तो हम साथ में पेशेंट को एडिमा है, वेजोजेनिक एडिमा है एंड लम्प्स एंड बम्प्स इन द बॉडी है, तो हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में सोचेंगे। ऑलराइट, सो ठीक है, MRI हेड जो ही हम करवाएंगे तो बहुत सारी, ये हमने MRI हेड करवाया, उसमें हमारे पास बहुत सारा इस तरह की टाइनी टाइनी लीन्स हमें नज़र आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस, ठीक है। तो स्टारी स्काई अपीयरेंस अगर हमें लिम्फ नोड बायोप्सी में मिलती हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशन में मिलेंगी, बर्किट लिम्फोमा में, ठीक है। तो ये MRI हेड पे हमें अगर स्टारी स्काई अपीयरेंस मिल रही है तो वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर लिम्फ नोड बायोप्सी में अगर वो मिलती हैं तो वो कौन सी कंडीशन में मिलती है, बर्किट लिम्फोमा में। और अगर किडनी बायोप्सी हमने की है और उसमें हमारे पास स्टारी स्काई अपीयरेंस हमें मिल रही है, और ऑन इम्यून जो है ना इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें नज़र आ रही है स्टारी स्काई अपीयरेंस, तो वो मिलती है कौन सी कंडीशन में, PS जीन में, ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलती है। और अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया लिवर का, ठीक है, उसमें हमें स्टार स्काई अपीयरेंस मिल रही है, तो हमें मिलती है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वाले केस में, ठीक है। और इसमें हम कौन सा वर्कअप करवाएंगे, MRI हमने करवा लिया, ठीक है, हमने LP कर ली, इसके अलावा एक्सरे करेंगे बायलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। तो उसमें हमारे पास किस तरह की राइस ग्रैंड हमें जो लीन्स मिलेंगी, ठीक है। ऑलराइट, सो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्यूबरकुलोमा से हम क्या करवाते हैं, MRS, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है। तो टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ट्यूबरकुलोमास हम ये करवा सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है,
ट्रीट ऐसे करेंगे, हम अल्बेंडाजोल पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने अल्बेंडाजोल स्टार्ट की तो वो जो लार्वा हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है, और इम्यून रिएक्शन ज़्यादा होगा और पेशेंट को रेज रेसिपी फ़ौरन होगा, पेशेंट में एक्सपायर सून। सो हमने क्या करना है, अपना इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्प्रेस करना है। इस एडिमा को हम क्या करेंगे, पहले स्टीरॉइड्स देंगे, ठीक है, इस एडिमा को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेंगे, आईसीपी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, और आफ्टर 48 आवर्स हम क्या यूज़ करेंगे, अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल कंटिन्यू रहेगी फॉर 8 डेज। फोकल सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम कार्बामेज़ेपिन देंगे या लेमोट्रिजिन देंगे, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अनटिल जो है ना पेशेंट को एसिम्टोमेटिक हो जाए फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ग्रेजुअल विड्रॉ कर लेंगे जो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे रहे हैं फॉर फोकल सीजर्स, ठीक है। अगर पेशेंट को हाइड्रोसेफलस हो गया तो उसके लिए हम वीपी शंटिंग करते हैं, ठीक है। वीपी शंटिंग कहते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेंट्रिकल को पेरिटोनियम से कनेक्ट कर देते हैं और जो सीएसएफ है वो पेरिटोनियम में ड्रेन हो रहा होता है, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रेन ट्यूमर। इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा नेक्स्ट टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।